वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में पिछले सेशन में चर्चा की थी। अध्याय 3 श्लोक 26 एवं 27 आज के चर्चा का विषय है। अध्याय 3 श्लोक 28 एवं 29। अध्याय 3 कर्म योगा, द योगा ऑफ कर्मा, निष्काम कर्म। पूरे अध्याय 3 में निष्काम कर्म के बारे में ही बताया गया है। श्लोक 28, तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्या न सज्जते। हे महाबाहो, गुण कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला पुरुष गुण ही गुणों में वर्तते हैं ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता। O Arjun, he who knows the true character of the distinctions of the soul from the modes of nature and their work, understanding that it is the modes which are acting on the modes, does not get attached. पिछले श्लोक में अहंकार विमूढ़ात्मा के बारे में बताया गया। प्रकृति के गुणों के द्वारा किए गए कर्मों को मैं करता हूं ऐसा वे मानते हैं। प्रकृति के गुण शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब प्रकृति की देन है। यहाँ इस श्लोक में तत्वित्त के बारे में बताया जा रहा है, जिन्हें सत्य का ज्ञान है, जो ज्ञानी पुरुष हैं। गुणकर्म विभाग के तत्व को जानने वाला पुरुष गुण ही गुणों में वर्तते हैं ऐसा मानकर वे आसक्त नहीं होते। ज्ञानी पुरुष उन्हें ज्ञात है कि आत्मा और प्रकृति के गुण ये अलग अलग हैं। जिन्हें प्रकृति के गुणों का ज्ञान है वह कभी ऐसा नहीं कहता कि यह मैं करता हूं। ज्ञानी मनुष्य ये जानते हैं कि राग, द्वेष, सफलता, विफलता ये सब मन की बातें हैं, अतः फल से उन्हें आसक्ति नहीं होती। श्लोक 29, प्रकृते गुण संभूराः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदा कृष्ण विन विचालयेत। प्रकृति के गुणों से मोहित पुरुष गुण कर्मों में आसक्त होते हैं। इन मंद बुद्धि पुरुषों को ज्ञानी पुरुष विचलित न करे। Those who are misled by the modes of nature get attached to the works produced by them. But he who knows the whole truth should not unsettle the ignorant.
प्रकृति के गुणों से मोहित पुरुष गुण कर्मों में आसक्त होते हैं। अज्ञानी स्वर्ग प्राप्ति के लिए अनेक शुभ कार्य किया करते हैं। ज्ञानी पुरुष उन्हें विचलित न करे, उनके कर्मों में अरुचि पैदा न करे, नहीं तो उनका पतन हो जाएगा। मंद बुद्धि वाले पुरुष श्रेष्ठ पुरुष के कर्मों का आचरण करते हैं। यदि ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ पुरुष ही कर्म योग से विरक्ति ले लेंगे तो अज्ञानी भी कर्म का त्याग कर देंगे। इस तरह उनका पतन हो जाएगा। कर्म की आसक्ति से कैसे छुटकारा मिले, यह आगे के श्लोक में बताया गया है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ओम अस्तु मा तत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।